हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री पार्ट 2। इससे पहले हमने डिग्री का फर्स्ट रूल पढ़ा था और आज हम लोग डिग्री का दूसरा रूल पढ़ेंगे जिसमें सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द दिया हो। तो यदि सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द दिया हो तो उसको हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो रूल यदि सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द दिया हो तो उसका पॉजिटिव डिग्री, यदि सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ दी दिया हो तो उसका पॉजिटिव डिग्री बनाते समय शुरू में वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट रखकर एज अथवा सो एज के बीच एडजेक्टिव को रख देते हैं। और इसका दूसरा रूल है, इसका कंपैरेटिव बनाते समय हम देन मेनी अदर, एनी अदर नहीं, मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए देखते हैं अब कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको कैसे बनाया जाता है, आइए समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। वन ऑफ द इसमें लगा हुआ है, ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। वन ऑफ द के साथ हमेशा जो है नाउन प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ किंग्स लिखा है। तो इसको हम लोग अब पॉजिटिव में बनाएंगे। कैसे? यानी ग्रेटेस्ट को हम ग्रेट में लाएंगे, इसको ग्रेट में लाएंगे। तो उसके लिए मैंने रूल में लिखवाया है कि शुरू में वेरी फ्यू लगाएंगे। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, इसके बाद लास्ट वाले को लिखेंगे किंग्स ऑफ इंडिया। वेरी फ्यू लगा दिए हमने वन ऑफ द वाले में, और किंग्स ऑफ इंडिया, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया। तो जो किंग्स है तो इसके चलते हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो वर्ब है प्लूरल लगा देंगे, वेयर, है ना। इधर वाज है तो इधर हम वेयर लगाएंगे। वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वेयर एज ग्रेट एज अशोका। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया का पॉजिटिव क्या होगा? वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वेयर एज ग्रेट एज अशोका। यानी अशोका जो है भारत के कई राजाओं में, कई महानतम राजाओं में एक महान राजा था, सबसे महान राजा था। कई राजाओं से उसकी तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर किंग्स हुआ है। अब हम लोग इसको देखते हैं कंपैरेटिव में क्या बनाएंगे।
तो कंपैरेटिव में इसको बनाने के लिए इसको हम शुरू से ही ऐसे बनाएंगे। अशोका वाज, कंपैरेटिव ग्रेट का ग्रेटर होता है, अशोका वाज ग्रेटर दैन मेनी अदर इसमें होगा, ग्रेटर दैन मेनी अदर। अशोका वाज ग्रेटर दैन मेनी अदर किंग्स ऑफ इंडिया, किंग्स ऑफ इंडिया। ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री और ये है पॉजिटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव में लाने के लिए हम दैन मेनी अदर या मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। तो मेनी अदर का मैंने प्रयोग किया है, आप लोग मोस्ट अदर भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यदि पॉजिटिव में दे दे तो आप उसका सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, यदि कंपैरेटिव में दे दे तो आप उसका पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, यानी आपस में आप इसको कैसे इंटरचेंज करेंगे, ऐसा भी परीक्षा में आता है। तो हम लोग देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज रिच एज राजेश। ये यहाँ पर वेरी फ्यू, यहाँ पर वेरी फ्यू होगा, ये छूट गया है। तो इसको हम बनाएंगे किस में, सबसे पहले पॉजिटिव में ये है तो दो बचता है, एक सुपरलेटिव और एक कंपैरेटिव। तो इसको हम पहले कंपैरेटिव में बना लेते हैं। तो कंपैरेटिव में हम दैन मेनी अदर का प्रयोग करते हैं। तो हम राजेश को शुरू में लाएंगे। कंपैरेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हम रखेंगे राजेश। तो राजेश के साथ इज होगा, राजेश इज रिचर देन मेनी अदर स्टूडेंट्स। ये हो गया कंपैरेटिव। आप इसको ध्यान दीजिए कि वेरी फ्यू रहेगा तो उसका कंपैरेटिव में हम क्या बनाएंगे, मेनी अदर लिखेंगे। राजेश इज रिचर, रिच का रिचर होगा, राजेश इज रिचर देन मेनी अदर स्टूडेंट्स या मोस्ट अदर स्टूडेंट्स। इसका हम सुपरलेटिव बनाएंगे। अब तो वेरी फ्यू चुकी है तो इसका सुपरलेटिव हम वन ऑफ दी के साथ जोड़ के बनाएंगे। यही लिखेंगे, राजेश इज वन ऑफ द, राजेश इज वन ऑफ द richest, राजेश इज वन ऑफ द richest स्टूडेंट्स। ये हो गया सुपरलेटिव। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपको कभी ये दे देगा कि राजेश इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टूडेंट्स और कहेगा कि आप पॉजिटिव बनाइए, तो इसका पॉजिटिव ये बनेगा, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज रिच एज स्टूडेंट्स रिच एज राजेश। अगर ये दे दिया है सुपरलेटिव, कंपैरेटिव कहेगा बनाने के लिए तो इसका बनेगा राजेश इज रिचर देन मेनी अदर स्टूडेंट्स। कभी कंपैरेटिव दे देगा राजेश इज रिचर देन मेनी अदर स्टूडेंट्स और कहेगा कि इसका आप पॉजिटिव बनाइए, तो इसका पॉजिटिव वेरी फ्यू लगा कर बनाएंगे। शुरू में वेरी फ्यू लगा देंगे, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज रिच एज राजेश। तो अदला बदली करके हम इसे आसानी से बना सकते हैं। तो ये था डिग्री पार्ट 2 का रूल्स और उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।